औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास न्यू बुक मैथमेटिक्स की, जिसका यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शंस। और आज इसका हम टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो क्या है, बाइनरी रिलेशंस। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले बताती चलूँ कि इससे प्रीवियस सारी एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, इसकी ऑल टू ऑल जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग यूट्यूब पर जाके सर्च बार पर अबिहा मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑल टू ऑल वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बाइनरी रिलेशन। बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू। ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू। और रिलेशन का मतलब क्या होता है, ताल्लुक। ठीक है, रिलेशन का मतलब क्या होगा, ताल्लुक। यानी कि हमें इसे नाम से ही वाज़ेह हो गया, ज़ाहिर हो गया कि हमारे पास कोई सी दो चीज़ों के दरमियान में जो ताल्लुक होगा उसे क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, जैसे कि टीचर और बच्चे के दरमियान जो रिलेशन है, माँ और बेटे के दरमियान रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ के दरमियान रिलेशन है। ठीक है, फ्रेंड्स के दरमियान में रिलेशन है, ऑनर्स के दरमियान में रिलेशंस, ये सारे के सारे जो रिलेशंस हैं, ब्रदर सिस्टर्स के दरमियान जो रिलेशन, ये सारे बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू होता है। अब कंप्यूटर जो है वो भी सारा के सारा बाइनरी डिजिट्स पर ही वर्क करता है। जैसे उसके दो डिजिट्स हैं, 0 और 1, दो हैं। ठीक है, उसी पे ही सारा कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। अब इसको अगर हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में देखे चलें तो मैथमेटिक्स की फॉर्म में क्या होगा कि वो कहता है कि देखिए एग्जांपल दी हुई है 5 एंड 4। अब ये साइन का मतलब है कि जो 5 है वो 4 से क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन होगा। स्केयर यानी कि 25 जो है वो 5 का स्केयर है, तो ये भी इसका रिलेशन है। 2 जो है वो 4 का स्केयर रूट है, ये इसका भी रिलेशन है। इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़र 4, वो जो है 4 के इक्वल है, तो ये भी एक क्या है, रिलेशन है। सिंपल यानी कि कोई भी दो चीज़ों के दरमियान जो हम रिलेशन बनाएंगे उसे क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन। ताल्लुक बनाएंगे उसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स की फॉर्म में इसकी डेफिनेशन है, रिलेशन इज़ एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी कि ऑर्डर पेयर के दरमियान जो सेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिलेशन, ताल्लुक कहेंगे। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होगा, जैसा कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई भी सेट है, जैसा कि इस सेट ए है वो है 1 2, सेट बी है वो है 2 3। मैं एक ऑर्डर बनाती हूँ जैसे कि 1 और 2 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान। तो ये मैंने ऑर्डर का ख्याल रखना है, जैसे कि 1 का 2 के दरमियान, 2 का 3 के दरमियान मैंने पेयर बनाया। ठीक है, पेयर का मतलब होता है जोड़े। ठीक है, जोड़े बनाना, पेयर्स का मतलब जोड़े बनाना। वो हमने बनाए एक ऑर्डर की फॉर्म में, यानी कि पहले सेट ए का एलिमेंट आएगा, फिर सेट बी का, फिर सेट ए का आएगा, फिर सेट बी का, यानी कि तरतीब को चेंज नहीं करना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में राइट करना है। अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो वो उसका रिलेशन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसके ऑर्डर को चेंज नहीं करना, जैसे वो कहेगा हमने उसके अकॉर्डिंग राइट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। यानी कि हमने कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं। ठीक है, जो सेट खाली ना हो, और उनके दरमियान में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। और वो भी सेट जो है वो ऑल टू ऑल ऑर्डर्ड पेयर में मौजूद होंगे। मैंने बताया कि जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो सेट के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि आपको दो सेट दिए जाएंगे, ए और बी, उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है पेयर्स की फॉर्म में। और उसमें जो हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहते हैं। उसमें जो सेट ए एक्स होगा उसमें ऑल टू ऑल एलिमेंट सेट ए के होंगे, जो वाई होगा उसमें आपके पास सेट बी के एलिमेंट्स होंगे, और ए क्रॉस बी। इसके अकॉर्डिंग ये हमने इसकी क्या आ गई, डेफिनेशन बन जाएगी इसकी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी। यानी कि एक्स जो है वो ए से बिलोंग करेगा और जो वाई है वो बी से बिलोंग करेगा। अगर तो इसका हम ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है, बी क्रॉस ए कर देते हैं, तो फिर इसमें जो एक्स के ऑल एलिमेंट्स हो गए वो बी में बिलोंग करेंगे और जो वाई वाले हैं वो ए में बिलोंग करेंगे। यानी कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट चेंज करने से उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ऑर्डर पेयर मतलब कि जो उसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन आप उससे ये चेंज हो जाएगी कि बी के एलिमेंट्स एक्स में बिलोंग करेंगे और ए के एलिमेंट्स सारे वाई में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा।
अब इसके बाद एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन सिंपल ए फ्रॉम ए टू बी। मीन्स डैट सबसेट क्या होता है कि कोई भी आप एक सेट लें, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पेयर्स आएंगे उसमें से जो कुछ पेयर हम ले लेंगे वो हमारे पास इसका क्या आएगा, सबसेट। इनकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स की मैं डेफिनेट एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ। एग्जांपल जो क्या है वो C1 C2 C3 है। तीन बच्चे हैं एंड M1 M2 टू मैन, दो आदमी हैं, द फादर ऑफ बोथ C1 C2 M1 M2 फादर ऑफ C1 एंड फाइंड द रिलेशन। चाइल्ड और फादर के दरमियान हमने रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं F क्रॉस C क्रॉस F। अब देखिए C1 C2 C3, F क्या है, F M1 M2, C1 M1 C1 M2, फिर C2 M2 C2 M1, फिर C3 M1 या M2 C M1 और C3 M2। ये सारे के सारे इसके क्या आ गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। वन बाय वन आपने उनके साथ उसके पेयर्स बनाने। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है वो कहता है कि इसमें जो इसके कुछ पेयर्स अगर हम ले लें, यानी कि इस सब में से कुछ पेयर्स हमने ले लें, जैसे कि हमने ले लिए ऑर्डर पेयर C1 M1 C2 M1 और C3 M2, ये हमने जो ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। वो यहाँ पे यही बात कर रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे इसने बात की है ना सबसेट वाली, ये यही बात कर रहा है कि जो ऑर्डर पेयर बनते हैं उस सेट में से, उसी में से ही कुछ पेयर्स लेके एक नया सेट बनाना, वो हमारे पास क्या होता है, सबसेट होता है, यानी कि वो सेट से छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद वो कहता है सेट फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द डोमेन और सेकंड एलिमेंट रेंज। यानी कि देखिए C1 C2 जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होगी, डोमेन, और सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, रेंज। फर्स्ट एलिमेंट C1 C2 C3 ये इसकी डोमेन आ गई, और M1 M2 ये इसकी क्या आ गई, रेंज आ गई। तो यही इसमें क्या होती है, डोमेन, और ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज का था कि हम जो है वो डोमेन और रेंज इसमें क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट उसके ऑर्डर पेयर के डोमेन है, सेकेंड एलिमेंट इसके रेंज है। लास्ट वाला पॉइंट जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट F सेट A क्रॉस A। अच्छा, अगर आपको एक सेट दे दिया, चाहे जैसा कि ये दिया हुआ है, लिखा है मैंने, ठीक है, और इस वो कहे कि रिलेशन भी इसी सेट में फाइंड करें, तो A क्रॉस A, इसी सेट को इसी के साथ ही हम इसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे, तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब जो रिलेशन है वो टेबल्स की फॉर्म में बनते हैं, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में बनते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में भी बनते हैं, ठीक है। तो जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो जस्ट हम ग्राफ्स उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम किस तरह से रिलेशंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हमने रिलेशन और किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ये हमने सारी की सारी इसकी जो है वो डेफिनेशन स्टडी कर ली है, ठीक है। होप्स को आपको उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज को करते हैं तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगी कि हमने किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसके ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ठीक है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और आगे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जो है उसको शेयर करें आगे, ठीक है, चैनल को। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का, फॉर A इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन A। मीन्स डैट कि आपको जो सेट दिया हुआ है उसी में ही आपने उसका रिलेशन फाइंड करना है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, और हमने उसकी स्टेट डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इसको पार्ट को सॉल्व करने से पहले इसमें देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसका मतलब है कि हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है वो रिलेशन इन ए इसी ही में हमने फाइंड करना है, 1 2 3 4, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, A क्रॉस A इज़ इक्वल टू पहले 1 का 1 के साथ, यानी कि 1 1, फिर 1 को 2 के साथ 1 2, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 आ जाए, 2 1, फिर 2 2, नेक्स्ट 2 3, इसके बाद 2 4,
नेक्स्ट अब 3 को लेके चलेंगे इन सब के साथ, 3 1 3 2 3 3 3 4। अब 4 को लेके चलेंगे, 4 1, इसके बाद 4 2, नेक्स्ट 4 3 और लास्ट 4 4। ये सारा के सारा इसका क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। अब इसका पार्ट नंबर 1 देखिए, वो क्या कहता है, एक्स वाई सच डैट वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मीन्स डैट कि हमने जो पेयर्स राइट करने हैं, जो रिलेशन राइट करना है, वो हमने इस तरह से राइट करना है कि उसमें एक्स और वाई जो है वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब देखें, सबसे पहला इसका पार्ट वही है, उसका ही रिलेशन हम राइट कर लेते हैं, R1 इज इक्वल टू, पेयर्स बनाते हैं, 1 1 सेम है, 2 2 सेम है। ठीक है, इसके बाद 3 3 सेम है, इसके बाद 4 4 सेम है। ठीक है, ये सारे के सारे रिलेशंस जो हैं वो क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिलेशन 1 आ गया। अब इसके हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो जो डोमेन है वो क्या आएगी, डोमेन क्या होता है, पेयर्स में मौजूद फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो इसकी डोमेन होता है, 1 2 3 4। और इसकी जो रेंज है वो भी इसकी सेकंड एलिमेंट इसका क्या होगा, इसकी रेंज होगी, वो भी क्या है, 1 2 3 4। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, एक्स वाई सच डेट वाई प्लस एक्स, वाई और एक्स यानी कि जो हमने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड किए हैं, इसमें आपने वाई और एक्स को प्लस करना है, तो आंसर आपके इक्वल 5 के आने चाहिए। अब दोबारा से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको वैसे राइट कर देते हैं, रिलेशन 2 है ना, तो इज़ इक्वल टू ये। अब हमने ऐसे पेयर्स राइट करने हैं जिनको प्लस करने से 5 बनता है। तो देखें ज़रा, प्लस करने से जिनको 5 बनता है, 1 + 4, 1 + 4 क्या आएगा, 5। तो देखिए सबसे पहला इसका पेयर क्या आएगा, 1 और 4। इसके बाद नेक्स्ट 2 प्लस ये भी 4 भी नहीं, 2 + 3 क्या आएगा, 5, यानी कि 2 और 3। नेक्स्ट 2 + 4 6, 3 + 1 4, 3 + 2 क्या आ जाएगा, 5, यानी कि 3 और 2। इसके बाद 3 + 3 नहीं, 4 + 1 क्या आ जाएगा, 4 और 1 5। बाकी इसमें कोई भी नहीं आएगा, तो ये इसके पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, कि हमारे पास इनको प्लस करें तो 5 आंसर आता है। और इसके डोमेन और रेंज फाइंड राइट कर लेते हैं। डोमेन वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4। और रेंज भी इसकी क्या होगी, 4 3 2 1, इनके 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि सेम वही रिलेशन आ रही है, जस्ट ऑर्डर चेंज है, रिलेशन आपका सेम, डोमेन रेंज आपकी सेम ही आ रही है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 क्या है कि एक्स वाई का पेयर्स फाइंड राइट करने हैं, x + y < 5, यानी कि आपने x + 5 लिखना है, y लिखना है, और ऐसे पेयर्स लिखने हैं एक्स वाई में कि आपके पास वो जो आंसर आता होगा वो इनके 5 से छोटा होना चाहिए, 5 भी ना हो। ठीक है, 5 से छोटे पेयर्स हमने यहाँ पे राइट करने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R3। अब हम पेयर्स राइट करेंगे, देखें, < 5 से होने चाहिए, 1 + 1, वो 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं। ठीक है, बाकी 5 से बड़े ना हो। तो क्या आएगा, 1 1, 1 + 2 3, 1 + 3 4, ये नहीं आएगा। फिर 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, इसके बाद 2 4 नहीं आएगा, 3 1 आएगा, 3 1 के बाद 3 2 भी नहीं आएगा, 3 3 भी नहीं, 3 4 भी नहीं, 4 1 भी नहीं, 4 2 भी नहीं, 4 3 भी। क्या क्या आएगा, 1 1 1 2, इसके बाद 1 3, क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3, इसके बाद ठीक है 1 4 आएगा, वो भी नहीं आएगा। इसके बाद आएगा 2 1, ठीक है, 2 2, और नेक्स्ट आएगा 3 1 और 4 1। ठीक है, ये सारे के सारे जो रिलेशन है वो किस में आएंगे, < 5 में आएंगे, कि हमारे पास < 5 में
कौन कौन से पेयर्स बनते हैं। देखो इनको प्लस करने से हमारे पास जो आंसर है वो 5 नहीं आना चाहिए। तो ये 4 1 जो हमने लिखा है इसमें ये करने से में 5 आता है, मीन्स डैट इसमें ये नहीं आएगा। जस्ट हमारे पास ये रिलेशन आएंगे, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 1 3, 2 2 ज़र 4, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4। अब इसके हम डोमेन और रेंज राइट करेंगे। डोमेन रेंज, डोमेन क्या आएगी, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3। रेंज क्या आएगी 1 2 3, 1 2 और 3 आ जाएगी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जब रिपीट होगा ना, कोई भी एलिमेंट रिपीट होगा तो उसको हमने बार बार राइट नहीं करना, हमने फर्स्ट फर्स्ट सिर्फ 1 टाइम राइट करना है। जैसे कि इधर भी 1 इधर भी 1, तो हमने एक दफ़े राइट किया। ठीक है, बार बार रिपीट उसको नहीं करना, वरना वो सेट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है XY और X+Y > 5। अब इसमें हमने ऐसे रिलेशंस राइट करने हैं जो > 5 है, ये 5 से बड़े होंगे। तो सेम जो हमने थर्ड पार्ट किया उसके ऑपोजिट है, उसमें हमने स्मॉलर राइट करने थे और इसमें हमने ग्रेटर राइट करने हैं। 5 से ग्रेटर रिलेशन देखें, तो ये 4 + 1 5 है, 5 से बड़े देखने हैं तो 2 + 2 4 3 5 4 2 4 आएगा क्योंकि 6 बनता है। इसके बाद 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा। वो हम राइट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास 2 4, इसके बाद 3 3, 2 4 3 3। ठीक है, इसके बाद आएगा 4 2 4 3 और 4 4 और साथ 3 3 3 3 भी लिखना भूल गए क्योंकि 3 + 3 भी क्या होता है 6 आता है। ठीक है, तो ये इसके सारे के सारे रिलेशंस आ गए। अब इसके हम इसके डोमेन और इसकी रेंज जो है वो यहाँ पर राइट करेंगे। डोमेन आपके पास क्या बनेगी वो राइट कर लेते हैं, रेंज आपके पास क्या बनेगी वो राइट कर लेते हैं। देखिए डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है 2 3 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 3 और 4, 2 3 4। अब हमने इसकी रेंज राइट करनी, सेकंड से एलिमेंट 4 2 3, तो वही सेम 4 3 2, यानी कि आपके पास सेम ही है, जस्ट ऑर्डर चेंज है और है सेम ही। तो आप लोग इसको राइट कर सकते हैं सेम सेम के साथ भी 2 3 4 2 3 4। तो यही इसका आंसर आ गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, इसका फोर्थ पार्ट जो है वो इसका सॉल्व हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास कंप्लीट हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया सॉल्व। ठीक है, उसमें हमने जस्ट उसके रिलेशंस ही फाइंड आउट करने थे, जो हमने पहले उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स की और उसके बाद हमने उसके रिलेशंस को फाइंड आउट किया। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसकी कुछ टाइप्स और डेफिनेशंस जो है वो स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि ये एक ख़ास रिलेशन जो है इज़ अ फंक्शन, ये एक ख़ास फंक्शन की रिलेशन की जो टाइप है वो है। ठीक है, अहम रिलेशन की जो ख़ास टाइप है। इसके बाद रिलेशन की इज़ अ फंक्शन डिफाइन एज बिलो, लेट ए एंड बी टू बी नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि कोई भी दो सेट होंगे जो कि नॉन एम्प्टी होंगे, यानी कि खाली सेट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसमें मौजूद होंगे। अब इसकी कुछ कंडीशन है, अगर ये कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, फॉलो करता है, उससे सेटिस्फाइड होता है, यानी कि उसको वो सारी की सारी उसमें मौजूद होती हैं फंक्शंस में, तो वो हमारे पास फंक्शन होगा, अदरवाइज़ वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। क्या है, क्योंकि फंक्शन जो है वो रिलेशन की ही ख़ास टाइप है। एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी की तरफ होगा। एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी, जो एफ होगा वो ए और बी का सबसेट होगा। मैंने पहले बताया आपके पास के सबसेट क्या होता है, कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें और उसके ऑल पेयर्स में से जो हमने 14 to 15 15 से 16 पेयर्स बनाए हैं, उसमें से अगर मैं 2 से 4 पेयर ले के एक नया सेट बना दूं तो वो इसका सबसेट बन जाता है, यानी कि वो उससे छोटा सेट होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि डोमेन एफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन,
क्या है, डोमेन एफ इज़ इक्वल टू ए। यानी कि जब भी हम फंक्शन फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, उसमें जो उसकी डोमेन होगी वो हमेशा सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो आपको सेट ए गिवन होगा उसकी डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड हमने किया, ठीक है, और उसमें जैसे कि ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर दिया, ठीक है। अब 0 1 2 3 4 5, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो ये जो 0 1 2 3 4 5 है ये सेट ए है, तो जो डोमेन है वो हमेशा उसके ए के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट नॉन टू पेयर ऑफ आर इक्वल देन एफ इज सेट टू बी फ्रॉम ए टू बी। अच्छा जी, इसका हम राइट इस तरह से करते हैं, ए टू वर्ड्स टू बी। कहने का मकसद इसके एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जांपल्स, जैसे कि मैं कहती हूँ मेरे पास सेट ए है वो क्या है 0 1 2, और सेट बी है मेरे पास वो है 2 3 और 4, ठीक है। मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेती हूँ, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 0 2, इसके बाद 0 3 0 4, इसके बाद 1 2 1 3 1 4, इसके बाद 2 2 2 3 और 2 4, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। और अब मैं इसमें से कुछ एलिमेंट्स ले लेती हूँ, कुछ सेट ले लेती हूँ, यानी कि रिलेशन आर, वो मैं अपनी मर्ज़ी से ले लूँ। जैसे कि 0 2, इसके बाद 1 2, इसके बाद मैं ले लेती हूँ 2 4, ठीक है। अब वो कहता है कि इसका जो डोमेन है ना इसकी, वो एफ के जो हमने रिलेशन राइट किया, फंक्शन राइट किया है, वो हमेशा 1 के इक्वल होनी चाहिए। देखिए 0 1 2, जो डिमोन होता है हमारे पास, डोमेन होता है वो क्या होता है, इसके इक्वल होता है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 2, देखें सेट ए है ना, इसका मतलब है ये सेट ए के इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा फिर, फंक्शन होगा, ठीक है। इसको कहते हैं फंक्शन। हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। टाइप्स हमारे पास क्या होती है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहला जो टाइप फंक्शन की टाइप है वो क्या है, इन टू फंक्शंस। इन टू फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि आपको एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज में जस्ट आपको डायग्राम्स गिवन होंगी, आपने उनको देख के बताना है कि किस टाइप का फंक्शन है और ये कौन सी टाइप है, इन टू है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, जो भी है। तो सबसे पहले इन टू फंक्शन कब होगा, जब आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स, ठीक है, सेट बी के साथ क्या करेंगे, मैप करेंगे, मिलेंगे, लेकिन हर एलिमेंट जो है वो एक डिजिट के साथ मैच होना चाहिए। सेट ए का एलिमेंट एक ही दूसरे डिजिट के साथ मैच होना चाहिए। ये ना हो कि ए जो है वो 1 जो है वो 2 के साथ भी हो और 1 4 के साथ भी हो। अगर रिपीट होगा तो वो हमारे पास उसकी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो डोमेन है वो सेम होनी चाहिए, एक इक्वल ही होनी चाहिए। अगर डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट हो गया तो वो फंक्शन हमारे पास नहीं होगा। तो इनटू फंक्शन में याद रखना है कि सेट बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो किसी के साथ भी मैप नहीं करेगा। जब आपको डायग्राम्स गिवन होंगी उसमें आपने देखना है कि ए के और एलिमेंट्स जो हैं वो बी के साथ मैच हो रहे हैं, मैप कर रहे हैं, और बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी के साथ भी मैप नहीं कर रहा, नहीं मिला हुआ, ना ही रिलेशन बना रहा, पेयर नहीं बना रहा, तो मीन्स डैट वो हमारे पास क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। यानी कि एफ जो है वो कभी भी बी के इक्वल नहीं आएगा, बी से छोटा होगा, फंक्शन बी से छोटा होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स कभी भी मैप नहीं करेंगे। सेकंड, वन वन फंक्शन, और इसका नाम है वो इंजेक्टिव फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन में क्या है, इसमें भी ए के एलिमेंट्स जो हैं वो बी के साथ रिलेशन बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए, इन इफ़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच डेट सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर आर सेम, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड इंजेक्टिव। कहने का मतलब है कि जो सेट बी है इसका कोई भी एलिमेंट, यानी कि सेट ए के साथ डबल टाइम रिपीट ना हो। जैसा कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक सेट है, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, ठीक है। मेरे पास एक सेट है ये वाला और दूसरा सेट ये, इसमें है 1 2 3, इसमें है 2 3 4। अब वो कहता है, या 2 3 को लिख लें, वो कहता है कि इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, 4 और 5 लिख लेते हैं, और इसका इसके साथ, ठीक है। लेकिन
5 जो है वो दोबारा इसके साथ मैप हो सकता है, लेकिन हमने नहीं करना, क्योंकि एट लीस्ट बी का जो एक एलिमेंट है वो कहता है कि वो सेट ए के साथ डबल टाइम रिपीट ना हो। वो हमारे पास क्या होगा, 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। सिंपल लफ्ज़ में क्या है कि बी का कोई भी एलिमेंट ए के साथ रिपीट नहीं होना चाहिए, वो क्या होगा, 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे बनी हुई है कि इसमें सेट ए और बी के और एलिमेंट्स जो हम एक दूसरे के साथ मैप करेंगे। देखिए C1 M के साथ भी, C1 M2 1 के साथ भी, C3 M1 के 2 के साथ, यानी कि C1 M1, C2 M1 और C3 M2। ये मीन्स डैट कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑन टू फंक्शन है और हमारे पास 1 1 फंक्शन है वो सेम है, लेकिन इसमें उसमें बी का जो एलिमेंट है वो दूसरे के साथ डबल टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑल टू ऑल एलिमेंट्स जो है वो दूसरे के साथ मैप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। अब 1 1 और ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव यानी कि 2 होंगे। 1 1 हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मैप होगा, ठीक है। सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी के साथ मैप होंगे, लेकिन बी का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो है वो ए के साथ रिपीट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद ऑन टू फंक्शन क्या था, ऑन टू फंक्शन था कि उसके सेट बी के साथ सारे के सारे एलिमेंट्स मैप जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें ए बी सी, ए एक्स सी के साथ, बी एक्स के साथ, सी वाई के साथ। पहले तो देखें 1 1 फंक्शन जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे सेट बी के ऑल एलिमेंट्स ए के साथ डबल टाइम रिपीट नहीं हो रहे। दूसरा, ऑन टू फंक्शन किस तरह से है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के साथ मैप कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। ये इसकी कुछ टाइप्स थी जो मैंने आपको थ्योरीज की समझाने की कोशिश की। अगर समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो को देख के इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड विच टाइप्स। आपको कुछ डायग्राम्स दी गई हैं, आपने इनके फंक्शंस को देखना है और फिर इसको बताना है कि किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहली फिगर देखें 1 2 3। आप लोगों ने ना फंक्शन की डेफिनेशन की कंडीशंस को याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या थी कि पेयर्स बनाएगा ए क्रॉस बी। हम देखें पेयर्स बनाना है ए क्रॉस बी, ये सेट ए है, ये सेट क्या है, बी है, यानी कि सेट ए है, ये सेट बी है और ये फंक्शन बन रहे इनके दरमियान में, ठीक है। इसका हमने नाम एफ का दे दिया। अब देखें यहाँ पे ए जो है वो 1 1 ए के साथ भी है, 1 बी के साथ भी है। मीन्स डैट कि यहाँ पे मैं कह सकती हूँ 1 ए के साथ भी है और 1 बी के साथ भी पेयर बना रहा है। हमारे पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ही रॉन्ग हो जाए, ये फंक्शन होता ही नहीं, कैसे भला। सबसे पहले तो हमने क्या कहा था फंक्शन में कि इसका ए क्रॉस बी होना चाहिए, वो हो गया। सेकंड कंडीशन थी कि जो डोमेन है, डोमेन एफ जो है वो हमेशा 1 ए के इक्वल होगी, लेकिन यहाँ पे जो ए है वो 1 जो है वो डबल टाइम रिपीट हो गया, तो इसका मतलब है ये इसकी कंडीशन को ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, जिसका मतलब है ये फंक्शन हमारे पास नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट फंक्शन, ठीक है। यहीं पे राइट कर देती हूँ। इसके बाद फिगर 2 देखें। सबसे पहले तो देखें हर एलिमेंट दूसरे के साथ क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। कोई भी एलिमेंट डबल टाइम नहीं। आप लोगों ने, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उनको याद रखना है, ठीक है। उसको देखना है बार बार आपने। हमने जो 1 1 पढ़ा, 1 1 में क्या था हमारे पास कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, मैप करेगा, कर रहा है। सेकेंड, ऑन टू में हमने पढ़ा मैप 1 1 के साथ कर रहा है, और दूसरा ये कि कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट बी का कोई भी एलिमेंट जो है वो सेट ए के साथ डबल टाइम रिपीट नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ पे ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है कि इसके ऑल टू ऑल एलिमेंट्स बी के साथ मैप होने चाहिए, वो भी हो गए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि सेट ए के एलिमेंट्स बी से मैप करेंगे और बी का कोई भी एलिमेंट ए के साथ डबल टाइम रिपीट नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड क्या था ऑन टू हमारे पास
कि हम ए बी के सारे एलिमेंट्स यूज़ होने चाहिए सेट ए के साथ, वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो मीन्स डैट ये कौन सा फंक्शन है, बाईजेक्टिव फंक्शन। और इसको 1 1 और ऑन टू भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने सिंपल यहाँ पे बाईजेक्टिव फंक्शन कर दिया। इसके बाद थर्ड इसका देखिए क्या है हमारे पास, थर्ड फिगर 1 2 3 ए बी सी, ये तो सेम एज इट इज़ ऐसी है, देखिए ए बी सी और 1 3 5, यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी सेम एज इट इज़। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इसकी बाईजेक्टिव फंक्शन होगा, इसका बाईजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बाईजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। हर एलिमेंट जो है वो बी के साथ सेकंड एस फंक्शन के साथ, यानी कि ये ए है और ये आपके पास क्या है बी, और ये फंक्शन बना रहा है इसके साथ एफ। तो ये भी इसका क्या है, बाईजेक्टिव फंक्शन है। सेटिस्फाइड कंडीशंस दोनों को, कि बी के सारे एलिमेंट्स ए से मैप हो रहे हैं और बी का कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, बाईजेक्टिव। और इसका सेकेंड नेम क्या है, 1 1 और ऑन टू। अब ये देखें इस फिगर में, देखें फिगर 4 में LMNXYZ। सबसे पहले तो इसमें कोई भी एरो का साइन नहीं है, जैसे यहाँ पे एरो का साइन लगा हुआ है, ये हमें बताता है रिलेशन कि हमारे पास किस तरह से किस तरफ इसका फंक्शन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर एरो देखा जाए तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, ठीक है। जब फंक्शन, क्योंकि एरो के साइन ही नहीं है तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे पास कहाँ से किस तरफ फंक्शन जो है वो इसका पेयर बन रहा है। अगर इसको स्ट्रिक्टली देखा जाए तो अकॉर्डिंग विदाउट एरो, ठीक है, विदाउट एरो देखा जाए, विदाउट एरो, तो फिर देखें हमारे पास एल जो है एक्स के साथ, एम एक्स के साथ, एन जी के साथ, और एक एलिमेंट ऐसा है जो इसके साथ मैप नहीं कर रहा है, यानी कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए के साथ मैच ना कर रहा हो। तो वो हमने सबसे पहला सेट पढ़ा था, वो क्या था, इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इनटू फंक्शन। अब विदाउट एरो बता रही हूँ, अगर विदाउट एरो देखेंगे तो, अगर एरो के साथ देखेंगे तो फिर ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि एल इसके साथ हो रहा है, यानी कि एल और एक्स है, फिर एल एम और एक्स है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कहे कि हमारी डोमेन रिपीट हो रही है, डोमेन हमारी रिपीट नहीं हो रही, रेंज रिपीट हो रही है। रेंज रिपीट हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन डोमेन रिपीट ना हो, वो सिंगल ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था, कि इसमें जैसे हमने इसके टाइप्स को बताना था कि कौन कौन सी टाइप्स इसकी हो सकती हैं इस अकॉर्डिंग टू फिगर्स, ठीक है। होप्स हो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।